मुटका एक महाकपि हनी। जितना लंकनी चिल्ला रही थी, गर्ज रही थी, हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का दिया। एक ही मुक्का में दांत बाहर हो गए, खून निकलने लगा। रुधिर बमत धरनी धनमनी, और धरती में गिर पड़ी। तखत से लंकनी नीचे गिर गई। अपने आप को उसने समारा। उसने कहा कि आखिर कारण क्या है, ये मुझे दंड क्यों मिला। तुरंत की तुरंत एक क्षण के लिए पुनि सवार उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय शंका। अपने हाथों को जोड़ लिया, याद आ गई पुरानी, बताने लगी हनुमान जी को। बस मैं समझ गया, हमको भी ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि एक दिन राम का दूत लंका में आएगा, उसकी मुष्टा से तुम मूर्छित हो जाओगी, तो समझ लेना कि अब निशाचरों का विनाश होने वाला है। वाह, समझ गई मैं। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाओ तुम अपने कार्य में सफलता पाओ। कह दिया लंकी ने, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कलयुग में देव हो वीर तुम्हें, हनुमान तुम्हारा। ओ तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में पूज्यो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा। लंका नगरी का निरीक्षण श्री हनुमान जी करने लगे। हाँ, ये 21 रुपया नेता यादव जी दोपहर पे हो रही, और 10 रुपया पप्पू माते हलवाई करमेल रोड हो रही, 10 रुपया रामबाबू पत्रकार करण वाले मनोज व्यास जी को फ्री प्रदान करते हैं, और ये 51 रुपया धर्मेंद्र भगत जी भदेवरा वालों की ओर से आए मनोज जी के लिए फ्री प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री हनुमान जी लंका नगरी का निरीक्षण करने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। अनन्य योद्धाओं को हनुमान जी ने लंका नगरी में देखा। यहाँ तक कि जहां पर रावण सो रहा, हनुमान जी वहां भी गए। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जाकर के देख रहे हैं, दशानन सो रहा है। अचानक एक बहुत सुंदर भवन देखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्ष कपिराय। जब मैं इस भवन को देखता हूँ तो बड़ी सुंदर स्तुतियां यहाँ लिखी हुई हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में तो निशाचर रहते हैं, ऐसे सत्पुरुष का दर्शन कैसा। बड़ी सुंदर स्तुतियां लिखी हैं यहाँ। लिखी हैं, श्री रामाय रामचंद्राय राम भद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतय नमा। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीले में ये मलिया गिर चंदन कैसा। तह सन हट कर हो पहचानी, साधु ते होए न कारत हानि। चलो मैं चलता हूँ ब्राह्मण का भेष बना करके। हनुमान जी महाराज ने फिर से ब्राह्मण का वेश बनाया। एक बार सुग्रीव के साथ में, और दूसरी बार इधर पर ब्राह्मण का वेश बनाया। सोचा चलो जाकर के मुलाकात कर लेते हैं। ब्राह्मण बने, वहां पर छिप गए। मन में तरक करे कपिलागा,
विभीषण जागा। विभीषण जी जागे, प्रभु नाम का स्मरण किया। राम नाम ते ही सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भक्तराज, जय श्री राम। अरे ब्राह्मण देव, आपका परिचय जानना चाहेंगे, कौन है? भक्तराज, मैं महाराज सुग्रीव जी का सचिव हूँ। श्री रामचंद्र जी के आदेश अनुसार यहाँ आया हूँ। लेकिन भक्तराज, मैंने एक विचार बनाया है। असुरों में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, और रावण की सेवा में रहकर या श्री राम उपासन कैसे करते हो भैया? बस ये उन्हीं की कृपा है, उनकी दया दृष्टि है जो हम इन असुरों में रह करके अपने जीवन को सुरक्षित किए हैं और उनका गुणानुवाद करते हैं। लेकिन ब्राह्मण वेश, और वो भी लंका के अंतर्गत, ऐसा असंभव है कि तुम रामचरण अनुरागी, कि तुम और रामचरण अनुरागी आज मोह कीन बड़भागी, आज मुझे भाग्यवान बनाने के लिए आप आए हैं। आखिर आप हैं कौन? मैं परिचय जानना चाहता हूं। भक्तराज, मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव व अकृत कर्मा श्री रामचंद्र जी का दास हनुमान हूँ। इच्छाक कुल के महाराज श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और वीर भ्राता श्री लक्ष्मण जी, और उनके साथ में उनकी भार्या थी जनक नंदिनी माता सीता। तो किसी चोर ने उनका अपहरण कर लिया। मैं उनकी खोज करता आपके लंका में आ पहुंचा हूँ। अगर आप ऐसे रहते हैं तो धन्य विभीषण, धन्य तय, धन्य तुम्हारा प्रेम, सुधन्य तुम्हारी धारणा, सुधन्य तुम्हारा नाम। अरे जो सज्जन है, सत्संगी हैं, वो कहाँ छुपाए छुपते हैं। एक पंथ के दो पंथी,